This program is co-sponsored by D-Decor, Live Beautiful, F6 MIDC तारापुर, पालघर, महाराष्ट्र 401506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम आध्यात्मिक भारत में। जैसा कि आपको पता है, केसीएन हेडलाइन के द्वारा आध्यात्मिक भारत के रूप में एक ऐसा कार्यक्रम का नियोजन किया गया है जिसके अंतर्गत हम धर्म से संबंधित कई प्रश्न, सनातन से संबंधित कई प्रश्न, वेद पुराण से संबंधित कई ऐसे प्रश्न जो आदमी के लिए, आदमी के संकल्प और विकल्प के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह बन रहे हैं, उनके निर्णय के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह बन रहे हैं, ऐसे प्रश्नों के उत्तर के लिए हम यह कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, जिसकी शुरुआत में प्रथम दिन हमने धर्म मानव जीवन के प्रसंग का प्रकल्प प्रारंभ किया था। उस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आज मैं स्टूडियो में आदरणीय अर्जुनधर द्विवेदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। द्विवेदी जी, हार्दिक स्वागत है, सत सत नमन आपको। आपने इस कार्यक्रम में जो प्रश्नों के उत्तर का जो क्रम प्रारंभ किया है, कई लोगों का इस विषय में फोन के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से यह कार्यक्रम की सराहना भी आई और प्रश्नों की झड़ी भी लग गई। तो मुझे लगता है कि आपके लिए भरपूर काम जनता देने वाली है, श्रोता देने वाले हैं। तो हम लोग आज के कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। और जैसा कि प्रारंभ में मानव जीवन जब बात आती है अध्यात्म की, तो सबसे पहले प्रश्न यही आता है कि मानव जीवन क्या है और मानव जीवन का धर्म क्या है। पिछले दिन हमने जो कार्यक्रम में प्रश्न उठाया था वह था मानव जीवन के लिए धर्म का महत्व। तो धर्म का महत्व जो मानव जीवन के लिए कहा गया, इसमें मानव जीवन की जीवन शैली के विषय में भी कुछ आता है। ये पहले हमको आपसे जानकारी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रयागराज से अर्जुनधर द्विवेदी सर्वप्रथम मिश्रा जी को नमस्कार करता हूँ। और जो आपका प्रश्न है, मानव जीवन के लिए धर्म का क्या औचित्य है। पशु और मानव, पशु के लिए कोई धर्म नहीं होता। धर्म पशु से मनुष्य को मनुष्य बनाता है। मनुष्य हम लोग हैं, लेकिन हमारी जो वृत्तियां होती हैं वो पशुवत होती हैं। उसका उत्तर मैं इस तरह दूंगा कि जो हमारी ईश्वरीय चेतना शक्ति है वो तो सब में है। इस संसार में केवल पूरे ब्रह्मांड में दो ही तत्व हैं, एक जड़ तत्व है, दूसरा चेतन तत्व है। तीसरा कोई तत्व नहीं। जड़ तत्व और अब उसमें विभाग हो जाते हैं। इसे जड़ तत्व है तो जड़ तत्व में कई विभाग हो गए, चेतन तत्व है तो उसमें भी विभाग हो गए, शरीर के माध्यम से, योनियों के माध्यम से। तो ब्रह्म जो परम सत्ता है, इस ब्रह्मांड की परम चेतन सत्ता, जिसको हम परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, जिस भी रूप में हम उसको माने, एक परम सत्ता ऐसी इस ब्रह्मांड की है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करती है। तो चेतन तत्व जितने प्राणी जगत में, हमारे इस संसार में, एक चींटी से लेकर के पशु पक्षी जितने भी प्राणी हैं, जलचर हो चाहे थलचर हो, नभचर हो, सारे प्राणियों में वो चेतन सत्ता विराजमान है। लेकिन मनुष्य, ये तन जो है, जो मनुष्य योनि है, ये ब्रह्मांड की सबसे विकसित बुद्धि की योनि है। मनुष्य सबसे विकसित बुद्धि का प्राणी है। बुद्धि सब में है। और दूसरी बात कि मनुष्य से जो नीचे निम्न श्रेणियां हैं, पशुओं की, पक्षियों की, जीवों की, वो भी भोग योनियां हैं। और मनुष्य से ऊपर यक्ष, गंधर्व, देव आदि अनेक योनियां जो मनुष्य से ऊपर हैं, सारी की सारी योनियां भोग योनि है।
मनुष्य जीवन इसलिए महत्वपूर्ण है, इसको धर्म मतलब अपने कर्मों के परिणाम का भोग और कर्म करने की स्वतंत्रता दोनों परमात्मा ने मनुष्य को ही दी है। पशु स्वतंत्र नहीं है, उसको जो निश्चित कर्म भोग दे दिया गया वो अपना जीवन भोगेगा, जीवन भोग करके अंत हो जाएगा। लेकिन मनुष्य के लिए असीमित संभावनाएं हैं अपने जीवन में उत्थान करने के लिए, और अपने कर्म से, कर्म मतलब पहले धर्म, धर्म के युक्त कर्म हो हमारे, धर्म युक्त कर्म करने से मनुष्य अपने देवत्व को इसी जीवन में, ईश्वरत्व को भी प्राप्त कर सकता है, जिसका माध्यम धर्म है। भगवान राम, भगवान कृष्ण अपने कर्मों के द्वारा ही आज हमारे बीच में सर्वपूज्य सर्वमान्य हैं, और उनके कर्म विश्व के लिए अनुकरणशील हैं। तो धर्म मनुष्य को मनुष्यत्व सिखाता है। मानव जीवन है तो मानव जीवन कैसे जिया जाए, मानव जीवन को सफल कैसे बनाया जाए, वो धर्म का मार्ग है। हमें जो जीवन मिला है इसका मतलब हमको अपने इसी जीवन में मुक्ति मोक्ष के लिए जो भी कर्म करना है, ये अवसर इसी जीवन भर हमारे पास है। मनुष्य के लिए करणीय पुरुषार्थ जिसको कहते हैं वो चार हैं। चार पुरुषार्थ मनुष्य को जीवन में करने योग्य हैं, करते हैं, ये हमारे शास्त्र बताते हैं। पहला है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चार मनुष्य के लिए जीवन में करनी है कर्म। तो पहला जैसे अर्थ की व्यवस्था, लेकिन अर्थ से पहले धर्म आना चाहिए। जैसे आश्रम भी बांट दिया, हमारे ऋषियों ने बताया कि जीवन को चार भागों में बांटा, एक ब्रह्मचर्य के रूप में, एक गृहस्थ के रूप में, एक वानप्रस्थ के रूप में, एक सन्यास के रूप में, और चारों को चारों पुरुषार्थों से जोड़ा। तो धर्म यह है कि 25 साल की अवस्था जो व्यक्ति मनुष्य की होती है वो धर्म का ज्ञान हो, धर्मयुक्त ज्ञान हो, जिससे हम अपने जीवन का संचालन सुचारू रूप से कर सकें। तो अध्ययन का समय होता है, ज्ञान प्राप्त करने का समय होता है। 25 से 50 वर्ष की आयु जो होती है वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके गृहस्थ जीवन के दायित्वों का पालन करना चाहिए। 50 वर्ष की बाद 75 वर्ष तक आप वानप्रस्थ जीवन, वानप्रस्थ का मतलब स्वावलंबी जीवन जिए, और उसके बाद सन्यास का मतलब कि सम्यक ज्ञान हमको यदि संसार का हो जाए, अपने जीवन का महत्व समझ में आ जाए, तो संसार से विरक्त लेकर के अभी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्रक्रिया। तो पहला 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय का, अध्ययन का, वेद शास्त्रों का ज्ञान जिस भी रुचि से ज्ञान मिले, ज्ञान प्राप्त करना। फिर उसको धर्मयुक्त अपने परिवार का पालन गृहस्थ जीवन में, साथ साथ धर्म भी साथ साथ चलता रहेगा। ब्रह्मचर्य का धर्म अलग है, गृहस्थ का धर्म अलग है, वानप्रस्थ का धर्म अलग है, सन्यास का धर्म में बहुत व्यापकता है। और काल के अनुसार धर्म परिवर्तित, गृहस्थ धर्म में परिवर्तन हो जाएगा आपका। धर्म गृहस्थ अपने परिश्रम से अपने परिवार की परवरिश करना, वो चोरी डकैती करके बहुत धन लूट करके अगर परिवार हम पालन पोषण करते हैं तो उसका प्रभाव उसी तरह हमारे बच्चों पर पड़ेगा। हमारे बच्चे भी विसंगतियों में डूब करके और अपना जीवन नष्ट कर सकते हैं। इसलिए धर्म का ज्ञान अपने बच्चों को भी देना गृहस्थ आश्रम में, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और चौथा जो प्रक्रिया मोक्ष का है, तो मानव जीवन में ही मोक्ष संभव है और किसी भी योनि में मोक्ष संभव नहीं है। मोक्ष का अर्थ ये कि हम बार बार इस धरा पर मृत्यु और जन्म के चक्र से जन्मत मरत दुस्सह दुख होई
असहनीय पीड़ा होती है जन्म के समय भी और मृत्यु के समय भी। आप कल्पना कीजिए कि आप माता के गर्भ में जब रहते हैं, आपका शरीर निर्माण होता है और जब जीवन प्रवेश करता है माता के गर्भ में शरीर में, तो 90 दिन तक बालक उल्टा लटका हुआ होता है। कितनी घोर पीड़ा, कितने घोर कष्ट में वो होता होगा, उसकी कल्पना करना भी शायद संभव नहीं होगी मनुष्य के लिए। कितनी घोर पीड़ा उठाता है वो, और जब धरा पर आता है तो एक नए संकल्प के साथ, नए जीवन, परमात्मा उसको एक नया मार्ग देते हैं कि तुम अपने जीवन में इस कष्ट से मुक्ति पा जाओ। जो जन्म लेने और मृत्यु के समय जो असहनीय पीड़ा होती है उससे मुक्त होने का जो एक चक्र है, चक्र को, उस परिधि को पार करना है, वो मानव जीवन में ही संभव है। और संसार में, ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा शरीर योनि नहीं है जिसमें इस चक्र से छुटकारा पाया जा सके। इसलिए धर्म युक्त जीवन हो तभी हम मोक्ष की कामना भी कर सकते हैं। ये जो 4 आश्रम आपने बांटे, उसका उम्र क्या होना चाहिए? आज का जो उम्र का तकाजा है, आज जो उम्र का परिसीमन है वो 100 वर्ष नहीं है, तो उसको किस तरह से आदमी आके? तो जब तक आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बचपन से लेकर के आपने 100 साल, अगर ब्रह्मचर्य 100 साल, 25 साल का जीवन आप पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य जीवन जिले, तो ये मेरा दावा है कि 100 साल से क्या आप अधिक जी सकते हैं। हम अपने क्रियाकलाप के द्वारा, अनुचित खान पान के द्वारा, अनुचित विचारों के द्वारा भी हम अपने जीवन को घटा लेते हैं। ईश्वर की तरफ से तो मनुष्य के लिए 100 साल निश्चित है, और निश्चित आप 100 साल से ज्यादा भी जी सकते हैं। लेकिन अगर आचार, विचार, व्यवहार हमारे सब धर्मयुक्त हों, इसका मतलब यह है कि हमारा जो ब्रह्मचर्य है, शुरुआत है, वो किस तरह होना चाहिए, ये एक विशेष प्रकरण है। जी, तो ब्रह्मचर्य में मूलतः आता है ज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि बिना ज्ञान के पशु ही रह जाएंगे हम। और ज्ञान के स्रोत हमारे वेद हैं। तो वेदों में है क्या, पहले तो ये जानना चाहिए कि हमारे वेदों ने का इतने महत्व क्यों है, वेद हमारे हैं क्या वो। तो वेद में जो हमारे वेद व्यास भगवान ने वेदों का वर्गीकरण किया। पहले तो वेद 1 लाख मंत्र वेद में है, और वो मंत्र लगभग 75,000 मंत्र जो है वो कर्मकांड के हैं। कर्मकांड जीवन के 4 भाग आप बांटिए तो उसमें ज्ञान, ज्ञान के साथ फिर उपासना, कर्म और मोक्षुत्व, जीवन से मुक्त होने का रास्ता। तो सब सर्वप्रथम आता है ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया कि 2 प्रकार का होता है, एक विद्या और अविद्या। तो अविद्या का मतलब अज्ञानता से नहीं है, वो विज्ञान है, प्रकृति का विज्ञान, प्रकृति के बारे में जानना समझना। तो उसमें बहुत से रास्ते हैं, जैसे अर्थशास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, समाज शास्त्र है, तमाम तरह के शास्त्र हमारे हैं। तो आज अपनी रुचि, आज हमारा जो प्रश्न है, हम इस पे ब्रह्मचर्य पे अलग दिन पूरी चर्चा करेंगे, ज्ञान पर भी हम चर्चा करेंगे। मानव जीवन की जो रहन सहन है, जो जीवन शैली है, उसमें जो मूल चीजें हैं, मानव जीवन के लिए जो धर्म, जीवन अगर धर्म है, मनुष्य का जीवन ही अगर धर्म है, तो कैसा रहना चाहिए, जिसमें आपने पुरुषार्थ बताए 4 तरीके से, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, और उनका रहने का तरीका आपने बताया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, मोक्ष, संन्यास। तो इस तरह से जीवन रहने के लिए, आम जीवन में अर्थ और धर्म के लिए आदमी को क्या करना चाहिए? मान लीजिए अगर अर्थ एक रोजी रोटी है, रोजगार है आज की तारीख में, उसका कुछ परिधि होगा कि इसके अंतर्गत ही आपको रह के करना है। उसमें ईमानदारी, अपने कर्म के
प्रति ईमानदार रहना। अगर आप नौकरी में हैं, सर्विस में हैं, आपको सैलरी मिल रही है, तो अनुचित ढंग से कमाया गया पैसा ना हो ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हाँ अनुचित ढंग से पैसे का अपने पास आवागमन ना करें। अपने कर्म के प्रति ईमानदार, जो कर्म है हमारा जो हमको मिला हुआ है, अपने जीवन यापन के लिए जो कर्म मिला हुआ है, उस कर्म के प्रति ईमानदार रहना। मान लीजिए व्यापारी है तो गलत तरीके से कमा रहा है, जो नौकरी पेशा है उसके लिए क्या है, वो कैसा गलत है? नहीं, जैसे घूस लेते हैं ऑफिस में, बाबू लोग जाइए तो कोई काम, वो उनका दायित्व है काम करना, लेकिन उस काम को करने के लिए वो घूस मांगते हैं। ये भी तो हाँ, ये मान लीजिए सरकारी दफ्तरों का हाल है। प्राइवेट नौकरी में जो लोग हैं उनके द्वारा क्या क्या चीजें ध्यान रखना चाहिए? प्राइवेट में काम करने वालों के लिए जो भी सैलरी मिल रही है, उनको जितना भी धर्मोपार्जन हो रहा है, उससे अपने परिवार का भरण पोषण उचित माध्यम से, जितना उनको, जैसे बच्चे हैं तो उनको भी ज्ञान प्राप्ति की ओर ले जाना, घर में एक संस्कार पैदा करना, उनको संस्कार देना। सबसे बड़ी चीज है संस्कार देना बच्चों को, कि उनका वो मार्ग से भटक ना जाए, मानव जीवन के धर्म को समझे, मानव जीवन के महत्व को समझे। ये माता पिता ही बच्चों को सिखा सकते हैं। पहली पाठशाला घर ही होती है, और संस्कार धर्म से ही मिलते हैं। इसलिए माता पिता का संस्कारित और धार्मिक होना आवश्यक है जीवन के लिए, तभी हम आने वाली पीढ़ियों को सही मार्गदर्शन कर पाएंगे। हाँ, तो आर्थिक आवागमन हमारा जो भी है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, नौकरी में भी चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, उसमें आया हुआ धन हमारे घर में वही प्रभाव डालेगा जिस प्रकार से वो आया है। आपका कहने का अर्थ यही है। तो इसके लिए अगर हम सही तरीके से अपने घर में अर्थ धन की व्यवस्था कर रहे हैं तो हमारे बच्चों पे उसका विकास होगा। और वास्तव में लोगों का एक सोचने का एक तरीका है कि हम जो भी धन घर में लाते हैं गलत तरीके से लाएं या किसी भी तरीके से, हम अपने बाल बच्चों के लिए ही लाते हैं। तो लाया हुआ गलत धन बाल बच्चों पे कैसा दुष्प्रभाव डाल सकता है? जी, वो जब भी हम कहते हैं कि हमारा एक मन होता है, मन का निर्माण होता है, मन में संस्कारों का निर्माण होता है। अगर सही ढंग से आया हुआ पैसा होगा और सही, ये हमारे शास्त्र भी हमको अनुमति देते हैं, हमारा धर्म भी अनुमति देता है, कहता है कि हम अपने परिश्रम के से कमाए गए धन से ही अपने परिवार की परवरिश करें। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है वाल्मीकि जी के जीवन से, जो रामायण के प्रणेता थे, जो भगवान राम को ईश्वर मान करके, और उन्होंने राम का चरित्र जीवन में हमारे लिए जो आज युगों से व्याप्त है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन का। तो यदि हम उनके वाल्मीकि जी के जीवन का अध्ययन करें तो थोड़ा सा ये बात आपकी क्लियर हो जाएगी कि पहले वाल्मीकि जी डाकू थे, डकैत थे, लोगों को लूटना, जंगल में जाकर आने जाने वाले राहियों को लूट लेना, उनका धन चुरा लेना, उससे लेके बच्चों की परवरिश करना, ये उनका काम था, पेशा था। और जब अब ईश्वर की तरफ से उनके जीवन को बनना था, आगे बढ़ना था, तो एक प्रेरणा स्वरूप कुछ ऋषि जंगल में उनको जाते हुए दिखाई पड़े। ऋषियों को उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ कर उनसे कहा कि जो कुछ माल हो तुम्हारे पास वो हमको दे दो। तो ऋषियों ने कहा कि आप ये कर्म किस लिए करते हो? उन्होंने कहा परिवार का पालन करने के लिए, परिवार का पोषण करने के लिए। बोले आपका दायित्व है परिवार का पोषण करना, तो आप हट्टे कट्टे हो, आप परिश्रम करके भी तो परिवार का पोषण कर सकते हो। क्या केवल एक है? बोले हमको और कुछ नहीं आता, केवल मेरे पास यही लूट मार करने। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम ऐसा करो, मुझे यही
रख दो, तुम अपने घर जाओ। अब बच्चों से पूछो जो आप कर्म कर रहे हो उसका परिणाम कौन भुगतेगा? क्या उसमें भी आप साझेदारी करेंगे हमारी? तो कहे तो आप तो भाग जाओगे। नहीं, बोले हमें इसी वृक्ष में बांध दीजिए, आप इत्मीनान होके घर जाइए, बच्चों से परामर्श लीजिए, उसके बाद मेरे पास आइए उत्तर लेके। वो रस्सी से लेकर, लताओं को लेकर रस्सी से बांधा, उनको बांध करके गए घर, सबको परिवार में इकट्ठा किया। बोला भाई हम जो ये कर्म करके लूट मार चोरी डकैती करके ला रहे हैं धन, उससे आप लोगों की परवरिश कर रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो क्या जो इस कर्म का परिणाम होगा उसमें भी आप लोग हिस्सेदार होंगे कि नहीं होंगे? तो उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके भाई, उनके माता पिता जो भी थे, उनके आश्रित, उन्होंने कहा भाई कर्म आपकी जिम्मेदारी है हमारी परवरिश करना। अब आप कैसे धन ले आ रहे हो, किस तरीके से ले आ रहे हो, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। कर्म आप कर रहे हो, आप अपने कर्म के परिणाम आप स्वयं भुगतोगे, उसमें हम लोग साझेदार नहीं होंगे। बिल्कुल। तो ये व्यक्तिगत, इस धरा पर व्यक्तिगत कर्मों का परिणाम ही मिलता है। हम जैसा करेंगे परिणाम तो हमें ही भुगतना होगा। अगर हम गलत ढंग से पैसा लाएंगे और उसका बच्चे खाएंगे तो बच्चों की मनोवृत्ति तो जरूर खराब होगी, लेकिन परिणाम हमें ही भुगतना होगा। बच्चे गलत होंगे तो परिणाम कौन भुगतेगा? माता पिता की बदनामी होगी, घर में समाज में किसकी बदनामी होगी? माता पिता की होगी। तो उसका प्रभाव तो हमारे ऊपर भी पड़ेगा ना, हमारे जीवन पर भी पड़ेगा। बिल्कुल। इसलिए परिश्रम से और धर्म से युक्त धन से ही हम अपने परिवार की परवरिश करें। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई। आज का समय पूर्ण हुआ, हम कल फिर आपसे मिलेंगे और हमारा कल का जो प्रश्न प्रारंभ होगा वो यहीं से होगा। मानव जीवन में धर्म का महत्व के आधारित पुरुषार्थ जो शब्द आया, पुरुषार्थ में पहला जो है अर्थ, या कह लीजिए कि धन उपार्जन, इनके जो तरीके हैं हम कल पुनः इस पे आगे वार्ता करेंगे। हम श्रोताओं से जरूर एक बार कहेंगे कि आप इस विषय पर अपने कमेंट दें, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, और हमारा यह प्रयास है कि आपके प्रश्नों को हम क्रमशः इसके उत्तर यहाँ पे मंच के द्वारा देते रहें। हम फिर मिलेंगे कल इसी समय, तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by Sunmoon Pharmaceuticals Private Limited. It is involved in the manufacturing of productive pharmaceutical materials, drug intermediates, and 65, Tarapur MIDC 401506. चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा।